हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट एंड फॉलो के बारे में, जो कि कंपाइलर डिज़ाइनिंग का एक टॉपिक है। इसको हम लोग टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग CLR, LR1, LR0 पार्सर को सॉल्व करने में हम लोग फर्स्ट एंड फॉलो का यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट एंड फॉलो। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फ़र्स्ट कैसे फाइंड होता है। तो इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूँगी फर्स्ट का एंड फॉलो का, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। आप उसमें से देख के आप सॉल्व कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉलो को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल क्या होता है, नॉन टर्मिनल क्या होता है और ग्रामर क्या होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है इसको हम लोग ग्रामर कहते हैं, और टर्मिनल जो स्मॉल लेटर होता है उसको हम लोग टर्मिनल कहते हैं, और जो कैपिटल लेटर होता है उसको हम लोग नॉन टर्मिनल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो स्मॉल सी है ये टर्मिनल है और जो कैपिटल सी है ये नॉन टर्मिनल है। अब हम फर्स्ट की जो पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लास्ट प्रोडक्शन ऑफ द ग्रामर। सो ये जैसे कि एक ग्रामर है, तो इसमें जो फर्स्ट सॉल्व होगा वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग सबसे नीचे वाले ग्रामर का फर्स्ट निकालेंगे, उसके बाद से उसके ऊपर वाले का, उसके बाद से उसके ऊपर वाले का, और ऐसे ही हम लोग फाइंड करते जाएंगे और सबसे टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रोडक्शन इज टर्मिनल एंड और स्मॉल लेटर, जैसे कि हम आपको बताएं कि टर्मिनल को ही स्मॉल लेटर बोलते हैं, देन इट विल बी रिटन एज फर्स्ट। सो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि ये नीचे देखते हैं, जैसे कि ये जो एफ है ये नॉन टर्मिनल है, और ये क्या है, सोर्स है, और ये इधर क्या है, ये जो एफ है ये प्रोड्यूस कर रहा है बी और एप्सिलॉन। तो ये बोल रहा है कि अगर फर्स्ट लेटर जो है वो नॉन टर्मिनल होता है तो हम लोग उसको एज इट इज़ फर्स्ट में लिख देते हैं, और फिर एप्सिलॉन को भी लिखा जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कोई भी नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है और एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है तो हम लोग एज इट इज़ बी यहाँ पे नोट कर देंगे और एप्सिलॉन नोट कर देंगे। अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ देयर इज़ एप्सिलॉन देन एप्सिलॉन विल ऑल्सो बी एडेड इन द फर्स्ट सेट ऑफ दैट प्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे देखे भी हैं कि ये जो एफ है ये प्रोड्यूस कर रहा था बी और एप्सिलॉन, तो यहाँ पे हम लोगों ने बी लिख दिया है और एप्सिलॉन भी लिख दिया है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ अ कैपिटल लेटर, जिसको हम लोग नॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, इज इनकाउंटर। अगर हम लोग को कैपिटल लेटर मिलता है जो कि नॉन टर्मिनल होता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। इफ़ कैपिटल लेटर इज इनकाउंटर्ड इन द प्रोडक्शन एज फर्स्ट कैरेक्टर, तो ये बोल रहा है कि अगर कैपिटल लेटर फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल लेटर होगा तो क्या होगा वहाँ पे, तो वी विल राइट द फर्स्ट ऑफ दैट नॉन टर्मिनल। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, ये जो डी है ये प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल ई और कैपिटल एफ को, तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल लेटर इनकाउंटर्ड हुआ है, तो इसमें हम लोग इसके फर्स्ट में क्या लिखेंगे, जो डी का फर्स्ट होगा वो यहाँ पे जो ई है इसके फर्स्ट को हम लोग, तो इस कैपिटल लेटर के ई का जो फर्स्ट आया है उसको हम लोग इसके अंदर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे ई का फर्स्ट क्या हम लोग को मिला था, जी और एप्सिलॉन मिला था, तो उसको हम लोग इसके अंदर लिख देंगे। अब आगे क्या बोल रहा है कि इफ़ देयर इज एप्सिलॉन इन द फर्स्ट देन द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन फॉर दैट प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे जो डी है, डी क्या प्रोड्यूस कर रहा था, कैपिटल ई और कैपिटल एफ, तो हम लोगों ने कैपिटल ई का जो फर्स्ट था, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल ई है, इसका जो फर्स्ट था हम लोगों ने यहाँ पे इसको नोट किया, और अगर ये बोल रहा है कि फिर एप्सिलॉन मिलता है तो हम लोग इसके बाद वाले कैरेक्टर को भी देखते हैं, और फिर इसके बाद वाले कैरेक्टर को, जैसे अभी आप लोगों ने समझा कि यहाँ पे ई का हम लोग फर्स्ट देखते थे, वैसे ही सेम अगर हम लोगों को नॉन टर्मिनल मिल रहा है तो हम लोग उसके भी फर्स्ट को देखेंगे और उसको भी यहाँ पे नोट कर देंगे। तो एफ जो है, एफ का फर्स्ट क्या है, बी और एप्सिलॉन। हम लोगों ने एप्सिलॉन ऑलरेडी लिख लिया यहाँ पे, इसलिए हम लोग केवल यहाँ पे बी को लिखेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था फर्स्ट फाइंड करने का। मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉज कर दे रही हूँ, आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और आप पढ़ेंगे, बहुत इजीली लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे पढ़ के। और फिर मैं आपको ये एग्जांपल भी दे देती हूँ, आप एग्जांपल देख लें और फिर एग्जांपल देख के भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं।